वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस ये पुस्तक एडम स्मिथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ राइट आंसर है। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध जी ने अजात शत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी। 1 मिली बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 1 मिली बार होता है 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल। ऑप्शन नंबर ए 10 के ऊपर 2 की घात पास्कल राइट आंसर है। काला सीसा किसे कहा जाता है? तो काला सीसा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये आपकी लॉर्ड रीडिंग के समय की घटना है। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रीडिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के लिए। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो आधिकारिक भाषा चलती थी वो चलती थी आपकी फारसी भाषा। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को तो याद रखिएगा, टिटनेस की बात हो रही है। टिटनेस को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, धनुष टंकार के नाम से भी टिटनेस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के शासन में जो नियमित सेना थी उसको पागा सेना कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी पागा कहा जाता था जो नियमित सेना थी शिवाजी के शासनकाल के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? इस्लामी आचार विचार का जो कानून है इसको शरीयत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी शरीयत राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा इसका निर्माण कराया था चामुंडा राय जी ने। ऑप्शन नंबर डी चामुंडा राय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? दूसरा संस्थापक मराठा साम्राज्य का। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ जी को। ऑप्शन नंबर डी बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा साम्राज्य का दूसरा द्वितीय संस्थापक माना जाता है। जयदेव किसके दरबारी थे? जयदेव तो जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा जॉर्ज पंचम राइट आंसर है। छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जो पौधे छाया में उगते हैं इनको सीओफाइट पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीओफाइट पौधा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सीओफाइट पौधा राइट आंसर है। गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गुजरात के खेड़ा के किसान आंदोलन जो थे उनका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। बांस किस रूप में वर्गीकृत है? बांस तो जो बांस है ये आपका घास के रूप में वर्गीकृत है। घास कहा जाता है बांस को, घास। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया। इनके द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया राइट आंसर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमोनिया, ये शरीर से निकलने वाला एक विषैला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी तो शिमला के सन्यासी के रूप में ए.ओ. ह्यूम जी जाने जाते हैं। ऑक्टावियम ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा, तो नौजवान भारत सभा के सबसे पहले सचिव थे भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जी नौजवान भारत सभा के सबसे पहले सचिव थे। जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जो अवशेष होता है उसको कहा जाता है फॉसिल। ऑप्शन नंबर बी, फॉसिल कहा जाता है। मैंने एक दिन आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फॉसिल नेशनल पार्क कहां पर है, कई लोगों ने जवाब नहीं दिया। आज आप दोबारा कमेंट करके बताइए कि फॉसिल नेशनल पार्क या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप में से किसको आइडिया है या पता है। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है, किस देश में है? पख्तूनिस्तान, तो पख्तूनिस्तान जो क्षेत्र है यह पड़ता है अफगानिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान देश में पख्तूनिस्तान क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी, तो वॉटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन ने आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा है। रक्त समूह का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो रक्त समूह का आविष्कार है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर राइट आंसर है। हृदय का सबसे पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? हृदय का, तो सबसे पहला हृदय का प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहला हृदय का प्रतिस्थापन किया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत ये आपका जो प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मेयर, ऑप्शन नंबर डी, मेयर के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव को भरने में सहायक होता है, तो याद रखिएगा एपिथीलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियमी ऊतक ये घाव को भरने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी, एपिथीलियमी ऊतक ये घाव को भरने में सहायक होता है। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से वसामय ऊतक ये शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो किसी भी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की जो मृत्यु होती है इसको नेफ्रासिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रासिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन से हैं? तो कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ हैं आपके डीएनए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डीएनए ये कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन तथा क्रीक। ऑप्शन नंबर सी, वॉटसन तथा क्रीक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो माता पिता के गुण संतानों में गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती?
तो एक माता पिता की सभी संतानें आनुवांशिक विभिन्नता के कारण एक समान नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक विभिन्नता राइट आंसर है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को तो सबसे पहले जैव विकास को समझाया था लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर बी लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज या फिर डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा की बात हो रही है, इनको रखा गया है आपका प्रोटोजोअन श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए ये प्रोटोजोआ श्रेणी में है, मलेरिया परजीवी और आपके अमीबा। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? तो चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम होता है। ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जंतु होता है। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ इनमें से कौन सा है? तो काला जार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है यह आपका लिशमेनिया, ऑप्शन नंबर डी लिशमेनिया, ये काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। कीटों में कितने जोड़ी टांग होती हैं? तो जो कीट होते हैं, कीट की श्रेणी में आते हैं, उनकी 3 जोड़ी टांग होती है, मतलब 6 टांगें होती हैं। जो कीट होते हैं उनकी 3 जोड़ी टांगें होती हैं, मतलब टोटल 6 टांगें होंगी कीट की। अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर में लाल खून का जो है उभर आना किस पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी। ऑप्शन नंबर ए स्तनधारी पोषण के कारण मच्छरों में लाल खून का उभर आना होता है। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष होता है उसकी डंक में। ऑप्शन नंबर बी, डंक के अलावा बिच्छू का विष और कहीं नहीं होता, डंक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निद्रा रोग कौन सी मक्खी फैलाती है? तो एक मक्खी है सीसी मक्खी, ये निद्रा रोग फैलाती है। ऑप्शन नंबर ए सीसी मक्खी राइट आंसर है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो स्टार फिश या तारा मछली इसको इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो देखो हमारे शरीर में यदि फीताकृमि है तो यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी फीताकृमि यह मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। जेली फिश के नाम से किसको जाना जाता है? तो जेली फिश के नाम से ओरिलिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो जो मेढक होता है उसका जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टेडपोल राइट आंसर है। शीत रक्ति प्राणी मतलब ठंडे खून का प्राणी। तो मछली, छिपकली, मेढक ये सभी जो हैं ये ठंडे खून के प्राणी कहलाते हैं। तो यह सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जीन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो जीन शब्द है इसका जो नामकरण किया गया है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं W.L. जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी W.L. जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध, तो जो ऐहोल अभिलेख है इसका संबंध है आपका पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर है। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो जो ईरान की संसद है इसका नाम है आपका मजलिस। ऑप्शन नंबर डी मजलिस ईरान की संसद है। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर, तो पूर्वी तिमोर ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप में है पूर्वी तिमोर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, नहीं सॉरी ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलते हैं चीफ जस्टिस, मुख्य जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हाई कोर्ट की बात हो रही तो हाई कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ते होते हैं ये संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी संचित निधि से प्राप्त होते हैं वेतन और भत्ते, याद रखिएगा। 1999 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति इसके अध्यक्ष थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है आपका संगमरमर। ऑप्शन नंबर बी संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहां पर रखी गई थी? सबसे पहली रेल लाइन, तो सबसे पहली रेल लाइन की नींव रखी गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दाब का एसआई मात्रक बताइए। तो दाब या प्रेशर इसका जो एसआई मात्रक होता है वो है आपका पास्कल। ऑप्शन नंबर डी पास्कल दाब या फिर इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं उसका एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन,
धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो धुआंधार झरना नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ, नर्मदा नदी पर बसा हुआ है, किनारे नहीं होता। झरना नदी जो ऊपर से गिरती है तो झरना कहलाता है, तो नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात या झरना। कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था इनमें से? तो मुगल सम्राटों में जो अनपढ़ था वो था आपका अकबर। ऑप्शन नंबर बी, अकबर मुगल सम्राटों में अनपढ़ था। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर है। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को उनके पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। रॉरिंग फोर्टीज क्या है? रॉरिंग फोर्टीज, तो रॉरिंग फोर्टीज ये आपका पश्चिमी हवाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हवाओं को कहा जाता है रॉरिंग फोर्टीज। जयगढ़ किला कहां अवस्थित है? तो जयगढ़ का किला ये आपका जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में है जयगढ़ का किला। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति राइट आंसर है। ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद्र इनका नाम आप सभी जानते होंगे, और ये जो संबंधित हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हॉकी, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद्र। ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति बताइए? तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति था आपका यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर डी, यूरी गागरिन राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय बताइए? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और आखिरी वायसराय थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का अशोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी राइट आंसर है। प्याज, आलू, अदरक किसका उदाहरण है? प्याज, आलू, अदरक, तो प्याज, आलू, अदरक ये तने का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, ये सभी तने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर तना राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि किस नदी के किनारे है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे है राइट आंसर है। कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो कावेरी नदी बहती है पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व की ओर बहती है कावेरी नदी। कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो कौटिल्य जी का असली नाम यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त राइट आंसर है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत इनमें से क्या रहेगा बताइए? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार क्या है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है आपका सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन राइट आंसर है। किस तिथि को रात और दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर होंगे 21 मार्च। ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी जन्मे थे 1869 में। ऑप्शन नंबर डी, 1869 राइट आंसर है। कमेंट करके बताना है आपको कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 1905 या 1915। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1905 या 1915? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगम अख्तर संबंधित है किससे? बेगम अख्तर, तो बेगम अख्तर शास्त्रीय गायिका हैं। ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय गायिका से संबंधित है बेगम अख्तर। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप, तो सुब्रतो कप यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है। यह संबंधित है आपका फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बरगद, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी,
बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर, तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी रोम राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी विजय घाट के नाम से जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग, तो याद रखिएगा गगन नारंग निशानेबाजी से ये संबंधित है। ऑप्शन बड़ी निशानेबाजी से संबंधित है गगन नारंग जी का। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है आपकी बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बुर्ज खलीफा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जो कैल्शियम होता है उसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 20। ऑप्शन नंबर डी 20 होती है कैल्शियम की परमाणु संख्या। भाभा परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है? तो भाभा परमाणु केंद्र ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर है मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु केंद्र, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम इस पुस्तक की रचना की है कालिदास जी ने। ऑप्शन नंबर सी कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की है। जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया? जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? मदर टेरेसा जी का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इनका जन्म हुआ था आपका अल्बानिया में। ऑप्शन नंबर सी अल्बानिया में मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं किस प्रकार की? हवा में ध्वनि तरंगों का प्रकार, तो हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य रूप में। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य रूप में होती हैं हवा में ध्वनि तरंगें। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो फेमस करीबा बांध ये आपका स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हिंडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए। तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है आपका आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए आग का आविष्कार राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है आपका 78%। ऑप्शन नंबर बी 78% है नाइट्रोजन। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत है आपका फैराडे के नियम पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान जी ने की। ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद खान जी राइट आंसर है। भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो भीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी नागर शैली का उदाहरण है। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी। ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव
तो याद रखिएगा दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है, ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी राइट आंसर है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस इसकी रचना की गई थी एडम स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की गई थी। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु बताइए। तो भूपर्पटी पर उपलब्ध सर्वाधिक उपधातु है आपकी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में की। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासन के काल में हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट आंसर है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल राइट आंसर है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी 326 ईसा पूर्व राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा फेडरल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए। स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रीय विधानमंडल है उसको कहा जाता है आपका फेडरल असेंबली, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सिखों के सबसे पहले प्रथम गुरु इनमें से कौन थे? सिखों के सबसे पहले प्रथम गुरु कौन थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। ये सिखों के सबसे पहले प्रथम जो है गुरु थे, ऑप्शन नंबर यहां पर गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना, तो जो एंजाइम है इसकी रचना जो होती है ये होती है आपकी एमिनो अम्ल से, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए एमिनो अम्ल एंजाइम के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इलाहाबाद के स्तंभ को किसने लिखा? इलाहाबाद में जो स्तंभ है इसको किसने लिखा? क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो इलाहाबाद के स्तंभ को लिखा है हरिशेन ने, ऑप्शन नंबर बी हरिशेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो जो शक संवत होता है उसके अनुसार आखिरी महीना होता है आपका फागुन का महीना, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा स्टार्टिंग का महीना बताइए, हिंदू जो कैलेंडर होता है या हिंदू नववर्ष कब स्टार्ट होता है? हिंदू नववर्ष कब स्टार्ट होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके यही हैं चैत्र, माघ या वैशाख, इनमें से कोई एक महीना है हिंदू नववर्ष जब स्टार्ट होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश राइट आंसर हो जाएगा के.जी. बालकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर ए के.जी. बालकृष्णन जी राइट आंसर है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण बताइए। तो अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर है। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारी मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मायोसिन अम्ल पाया जाता है मांसपेशियों में, मायोसिन अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी किसानों के साथ हुआ था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो तंबाकू का जो उत्पत्ति स्थान है ये आपका मैक्सिको है। कुछ कुछ बुक में आपको यूएसए आएगा, तो ऑप्शन में मैक्सिको आए तो मैक्सिको लगा देना, यूएसए लिखा जाए तो यूएसए लगा देना। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए। राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? राग भैरवी, तो राग भैरवी मध्य जो है माफ कीजिएगा प्रातःकाल सुबह भोर में राग भैरवी गाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए भोर में प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है ये आपकी 0.03%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रणेता, तो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे आपके विनोबा भावे जी, ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ, ऑप्शन नंबर सी।
पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक बताइए। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। अली अकबर खान का संबंध किससे है? अली अकबर खान, तो अली अकबर खान का संबंध है सरोद वादक से। ऑप्शन नंबर बी ये एक सरोद वादक थे। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। श्यानता की इकाई, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता की एसआई इकाई यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा पॉइज। ऑप्शन नंबर ए पॉइज जो है ये श्यानता की एसआई इकाई है, पॉइज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ये आपका घोषित किया गया था। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1975। ऑप्शन नंबर बी 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? तो राज्य सरकार ग्राम पंचायत का संगठन कर सकती है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारतीय सैनिकों को जवान उपनाम से जाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जवान कहते हैं हमारे सैनिकों को। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में, तो फिजिक्स या भौतिक शास्त्र विल्हेम कॉनराड रोन्टगन को, जो कि जर्मनी के हैं, इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये कहाँ पर है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये आपकी पड़ती है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? वॉल स्ट्रीट, तो जो वॉल स्ट्रीट है ये आपका अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में स्थित है वॉल स्ट्रीट। संघ लोक सेवा होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? तो जो नेपाली सैनिक होते हैं उनको गोरखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी गोरखा कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ये आपकी पड़ती है पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर बी पंजाब राज्य में है कपूरथला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। वैशाली छिपकली कौन सी है? तो यहाँ पर आपको हाईलाइट किया गया है वैशाली छिपकली आपकी हीलोडर्मा, ये एक वैशाली छिपकली कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हीलोडर्मा राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्र में जो सांप होते हैं उसको डेविल फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेविल फिश। ऑप्शन नंबर सी डेविल फिश राइट आंसर है। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है, तो मेढक के अंदर बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है मेढक के अंदर। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश जो कीट होते हैं ये वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वातक तंत्र से श्वसन करते हैं अधिकांश कीट। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित कर सकते हैं? तो तालाबों और कुओं में यदि आप गैम्बूसिया छोड़ देंगे तो मच्छरों के अंडे पनप नहीं पाएंगे, तो मच्छर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी गैम्बूसिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो रक्त नहीं होता फिर भी श्वसन करता है आपका हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा, रक्त नहीं होता फिर भी श्वसन करता है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? तो श्वसन की क्रिया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में यूरिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का, हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। ये हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में ताजमहल के अलावा एक लाल किला भी बना हुआ है, तो आगरा में जो किला बना हुआ है इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था। कार बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है? कार की जो बैटरियां होती हैं, आजकल तो ड्राई बैटरी भी आने लगी है, लेकिन पहले जो लिक्विड वाली बैटरी आती थी, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह को
किस श्रेणी में रखा गया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो आपका प्लूटो ग्रह है, इसको बोना ग्रह कहा जाता है। बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो ग्रह को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बोना ग्रह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है? महाबोधि मंदिर ये कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर ये आपका पड़ता है कहां पर? बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में पड़ता है आपका महाबोधि मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? छिपकली का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो छिपकली का अध्ययन आपका कहलाएगा हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी ये छिपकली का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी छिपकली के अध्ययन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर का संबंध इनमें से किससे है? तो यहां पर पेसमेकर के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है हृदय से संबंधित है पेसमेकर। ऑप्शन नंबर सी, हृदय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? इनमें से पशुपतिनाथ मंदिर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, ये नेपाल में स्थित है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था? भारत के अंदर किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1947। ऑप्शन नंबर डी, 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं का मकबरा आपका स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आया भी था। तो आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति लागू करता है। आपको दो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, दोनों के आंसर देना। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? एक बार, दो बार या एक भी बार नहीं। आर्थिक आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर देना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर अभी कौन है? कौन है भारत का राष्ट्रपति? ये दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है और क्या भारत में आर्थिक आपातकाल लागू हुआ है या नहीं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में हुआ था? आजाद हिंद फौज, तो जो आजाद हिंद फौज बनी थी, ये बनी थी आपकी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच होती है? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसका आंसर भी बताया था। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक दूसरे राज्यों से लगती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे राज्यों से सबसे अधिक, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा से दूसरे राज्य सबसे अधिक लगते हैं। एक बार आपको राज्य बता दूं तो देखो जल्दी बता देता हूं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था तो वो भी लगता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, और साथ ही साथ दिल्ली, इतने राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश से, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का आविष्कारक कौन है? किसने किया था एक्सरे का आविष्कार? तो याद रखिएगा एक्सरे का आविष्कार किया था डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। माउंट किलीमंजारो कहां स्थित है? माउंट किलीमंजारो हमारे देश में तो नहीं है, तो यह स्थित है तंजानिया देश में। माउंट किलीमंजारो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यह तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलीमंजारो, ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? हमारी आज़ादी के बाद हुई थी। अब वो आज़ादी के बाद वाले ही संधि हैं आपको। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 48, 49, 50 या 52। तो याद रखना विश्व स्वास्थ्य संगठन ये हमारी आज़ादी के 1 साल बाद स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है आपकी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है पीटी उषा जी से। ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा जी से संबंधित है गोल्डन गर्ल पुस्तक।
कवकों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो कवकों का अध्ययन आपका कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पहला जो उपग्रह है उसका नाम था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद, तो टीपू सुल्तान मस्जिद ये आपकी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम दिया गया था आपका न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी ये आपकी पड़ती है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसको भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर ए, संघमित्रा को बौद्ध प्रचारक के रूप में अशोक ने श्रीलंका भेजा था। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ऑप्शन नंबर बी, 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। माले किस देश की राजधानी है? तो जो माले है ये मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी, मालदीव की राजधानी आपकी माले। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ओरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क, तो ओरंग नेशनल पार्क ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में ओरंग नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज, तो भारत सेवक समाज इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर इसको किसने बनवाया था? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर महाराजा जय सिंह द्वितीय जी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जय सिंह द्वितीय राइट आंसर है। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? लोकसभा में, तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है यूरोप महादेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महादेश राइट आंसर है। भारत का 29वां राज्य कौन बना? तो भारत का 29वां राज्य बना आपका तेलंगाना राज्य बना था। अभी भारत में टोटल कितने राज्य हैं? कमेंट करके बताइए। भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो भारत में कितने राज्य हैं मैं आपको ऑप्शन देता हूं।
28, 29 या 30? कमेंट करके बताओ। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये बताओ, 7, 8, 9 या 10? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो अरावली पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर चोटी, ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तो जो धन विधेयक होता है इसको पेश करते हैं लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन राइट आंसर है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध ये आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी, चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी थी? तो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका मुख्यालय आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून राइट आंसर है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नारा था, ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी राइट आंसर है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपा कर्माकर जी ये जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक राइट आंसर है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार बताइए। तो लिफ्ट मान चलिए 30वें माले पर एकदम से डोरी टूट जाए और लिफ्ट बिल्कुल बहुत तेज नीचे गिरने लगे तो आपका भार शून्य हो जाएगा, आप हवा में लटक जाओगे, ऊपर जाके लिफ्ट के ऊपर जाके टकरा जाओगे, तो भार जो है शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन राइट आंसर है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के अंदर मेट्रो पुरुष ये कहा जाता है श्रीधरन जी को, ऑप्शन नंबर ए, श्रीधरन जी को भारत के अंदर मेट्रो पुरुष की संज्ञा दी गई है, मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है आपका भूटान देश, ऑप्शन नंबर डी, भूटान देश में धूम्रपान पर प्रतिबंध है, ऑप्शन नंबर डी। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां अवस्थित है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये आपका भुवनेश्वर में है, ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।